नमस्कार। आज हम एक ऐसे राजा की कहानी सुनेंगे जिसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, सम्मान। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वो सब कुछ खो देता है। ये कहानी सिर्फ दौलत की नहीं है, बल्कि ये कहानी है श्रद्धा की और उसके सही मतलब को समझने की। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा हो सकता है जो अपनी धन, दौलत और ऐशो आराम से इतना तंग आ जाए कि वो उसे खत्म कर देना चाहे, जो सुख सुविधाओं को बोझ समझने लगे और उनसे छुटकारा पाना चाहे? अजीब लगता है ना? पर हमारी कहानी का सार इसी एक सवाल में छिपा है। तो कहानी है एक बहुत ही धर्मपरायण राजा और उनकी रानी की। राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए जाने जाते थे, पर रानी की एक ऐसी जिद थी, एक ऐसी इच्छा थी जो उनके पूरे साम्राज्य को तबाह करने वाली थी। उन्हें राजा का दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। राजा और रानी के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे राजा, जो मानते थे कि धन दौलत प्रजा की सेवा के लिए है। वो गुरुवार का व्रत रखते, दान पुण्य करते। और दूसरी तरफ थी रानी, जिन्हें ये सब काम एक बोझ लगते थे। उन्हें लगता था कि इस दौलत को संभालने और दान पुण्य में ही सारा वक्त बर्बाद हो रहा है। और फिर एक दिन वो मौका आ ही गया। राजा शिकार पर गए हुए थे और बृहस्पति देव खुद एक साधु का भेष बदलकर भिक्षा मांगने आए। तब रानी ने उनसे कोई वरदान नहीं मांगा, बल्कि ये चौंकाने वाली बात कह डाली। उन्होंने धन से मुक्ति पाने का रास्ता पूछ लिया। अब साधु के रूप में बृहस्पति देव ने रानी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें कुछ अजीबोगरीब उपाय बताए। ये सारे काम असल में उन कामों के ठीक उल्टे थे जो गुरुवार के दिन करने चाहिए। लेकिन रानी तो खुशी खुशी इन सारे निर्देशों को मानने लगी, ये सोचे बिना कि इसका अंजाम क्या होगा। रानी ने अपनी जिद तो पूरी कर ली, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस अहंकार की कीमत पूरे राज्य को चुकानी पड़ेगी। उनका यह फैसला इतना विनाशकारी साबित हुआ कि सब कुछ पलक झपकते ही तबाह हो गया। कितना समय लगा होगा सब कुछ खत्म होने में? साल, महीने नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 गुरुवार। साधु के बताए रास्ते पर चलने के महज 3 हफ्तों के अंदर उस विशाल साम्राज्य की पूरी धन संपत्ति खत्म हो गई। देखते ही देखते राज परिवार खाने के एक एक दाने के लिए तरसने लगा। और यहां से दोनों की किस्मत पूरी तरह बदल गई। राजा, जो अपने ही देश में कोई छोटा काम नहीं कर सकते थे, वो देश छोड़कर एक गरीब लकड़हारे का जीवन जीने लगे। और रानी अपनी दासी के साथ महल में भूख से तड़पने के लिए अकेली रह गई। अब रानी अपनी ही इच्छा के इस विनाशकारी परिणाम के साथ अकेली थी। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें मदद के लिए अपनी दासी को पास के नगर में अपनी बहन के घर भेजना पड़ा। लेकिन शायद किस्मत को अभी उनका और इम्तिहान लेना बाकी था। लेकिन कहते हैं ना, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी एक नया रास्ता खुलता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां रानी और राजा दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होता है और उन्हें अपनी खोई हुई दौलत वापस पाने का रास्ता मिलता है। जब रानी की बहन उनसे मिलने आई तो उन्होंने रानी की हालत देखी और उन्हें बृहस्पति देव के व्रत की सही विधि समझाई। उन्होंने बताया कि कैसे सच्ची श्रद्धा से ये व्रत करने पर भगवान बृहस्पति खुश होते हैं और सारी मुश्किलें दूर कर देते हैं। रानी और दासी ने व्रत तो रख लिया, पर उनके पास पीले भोजन का कोई इंतजाम नहीं था। वो भूखी प्यासी बैठी थी। लेकिन देखिए, सच्ची श्रद्धा का असर, बृहस्पति देव खुद एक साधारण इंसान का रूप धरकर उनके लिए 2 थालियों में भोजन लेकर आए। ये उनकी नई शुरुआत का पहला संकेत था। उधर जंगल में दुखी और थके हारे राजा को भी वही साधु रूपी बृहस्पति देव मिले। इस बार उन्होंने राजा को सबक सिखाने के लिए एक गरीब ब्राह्मण की बेटी की कहानी सुनाई, जिसने अपनी भक्ति से न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी थी। तो अब जब राजा और रानी दोनों ने भक्ति का सही रास्ता सीख लिया था, तो उनके जीवन में धन की वापसी तो हुई, लेकिन इस बार धन का मतलब उनके लिए पूरी तरह से बदल चुका था। जब बृहस्पति देव की कृपा से रानी के पास फिर से धन दौलत आ गई, तो वो पहले की तरह आलसी होने लगी। तब उनकी समझदार दासी ने उन्हें समझाया कि ये धन बड़ी मुश्किल से वापस मिला है। अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं किया, अच्छे कामों में नहीं लगाया, तो ये फिर से चला जाएगा। रानी ने अपनी दासी की बात मान ली और अपनी संपत्ति को शुभ कामों में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने मंदिर बनवाए, स्कूल खुलवाए, कुएं खुदवाए और ये सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में कोई भी भूखा ना सोए।
उनका यश चारों तरफ फैल गया और राज्य पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। कई साल बाद जब राजा अपने नगर लौटे तो अपने राज्य की ऐसी बदली हुई भव्यता देखकर हैरान रह गए। उन्हें रानी पर शक हुआ कि उनकी गैर मौजूदगी में ये सब धन कहाँ से आया। लेकिन जब रानी ने उन्हें अपनी गलती से लेकर भक्ति तक की पूरी कहानी सुनाई तो राजा का गुस्सा शांत हो गया और उनका मन भी श्रद्धा से भर गया। राजा इस कहानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रानी से भी ज्यादा गहरी भक्ति का संकल्प ले लिया और उनकी श्रद्धा ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि दुनिया ने आस्था की असली ताकत को अपनी आंखों से देखा। राजा ने यह निश्चय कर लिया कि वो हर दिन 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहेंगे। वो हमेशा अपने दुपट्टे में चने की दाल बांध कर रखते थे ताकि कहीं भी किसी को भी कथा सुना सकें। एक बार रास्ते में उन्हें एक शव यात्रा मिली। लोगों ने मना किया पर राजा जिद पर अड़ गए और उन्हें कथा सुनाई। और चमत्कार देखिए, कथा आधी होते होते मुर्दे में हरकत होने लगी और कथा खत्म होते होते वो इंसान जीवित होकर खड़ा हो गया। आगे उन्हें एक किसान मिला जिसके बैल खेत में गिरकर मर गए थे। किसान ने कथा सुनने से मना कर दिया, लेकिन राजा के जाते ही उसके पेट में जोर का दर्द शुरू हो गया। तब किसान की मां ने राजा को वापस बुलाकर कथा सुनी और कथा सुनते ही बैल भी खड़े हो गए और किसान का दर्द भी गायब हो गया। अपनी बहन के यहां पहुंचकर भी उन्होंने एक कुम्हार को कथा सुनाई जिसका बेटा कई दिनों से बीमार था। कथा के प्रभाव से उसका बेटा भी पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उनकी आस्था की शक्ति की चर्चा चारों ओर फैल गई। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? यही कि सच्चा धन सोना चांदी या महलों में नहीं होता। सच्चा धन तो नेक कामों और सच्ची आस्था में है। ये एक ऐसी दौलत है जो बांटने से कभी कम नहीं होती बल्कि हमेशा बढ़ती ही जाती है। अंत में ये कहानी हमें यही सिखाती है, राजा और रानी ने सब कुछ तब खो दिया जब उन्होंने धन को सिर्फ अपने लिए समझा, लेकिन जब उन्होंने अपनी आस्था और अपनी संपत्ति को दूसरों के साथ बांटा तो उन्हें उससे कहीं ज्यादा मिला जो उन्होंने कभी खोया था।